नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जमुआय माता, शीला माता व करणी माता। आज हमारा कला व संस्कृति का लोक देवियों का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल RN एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी दी जाती है ताकि कम समय में आपको सटीक व अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शीतला माता। शीतला माता का जो मंदिर है वह है सील डूंगरी या फिर शीतला डूंगरी चाकसू में। जो इसका मंदिर है शीतला माता का, इस मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। सवाई माधो सिंह ने करवाया था। दोस्तों, जो शीतला नाम है इसका अर्थ होता है शीतल या फिर ठंडा। इसी के कारण इसका नाम शीतला माता पड़ा है। इस मंदिर के बारे में हम लिख सकते हैं कि यह एकमात्र देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। यह एकमात्र देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। और जो इसका वाहन है वो वाहन है गधा। शीतला माता के मंदिर का जो परंपरागत पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है। और जब माता के नाराज़ होने पर चेचक का प्रकोप होता है। जब शीतला माता नाराज़ होती है तब चेचक का प्रकोप होता है। शीतला माता के उपनाम चेचक वाली देवी, दूसरा है बच्चों की संरक्षिका देवी, तीसरा है माता मावड़ी, चौथा है महामाई माता और पांचवा है शेड्डल माता। इन नामों से इसको जाना जाता है। इसका जो मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है और इसी को शीतलाष्टमी भी बोलते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों खेजड़ी की पूजा की जाती है। गाँव में महिलाएं खेजड़ी को शीतला माता मानकर पूजा करती है। और इस दिन शीतलाष्टमी के दिन एक दिन पुराना भोजन किया जाता है और उसको बोलते हैं बास्योड़ा। और जिस दिन ये भोजन बनाया जाता है एक दिन पहले शीतलाष्टमी से, उसको बोलते हैं रांधा पोहा। और जो शीतला माता है इसका अस्त्र है वह नीम व कलश है। और इसका जो पुराना नाम है वो चंपावती है। इसको चंपावती नाम से जानते हैं। खेजड़ी की पूजा से रिलेटेड और फैक्ट है, वो एक फैक्ट है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्ष मेला लगता है। जो एकमात्र वृक्ष मेला लगता है उसमें खेजड़ी की पूजा होती है। दूसरा है आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा पर्व मनाया जाता है राजस्थान में। और उस दिन भी खेजड़ी की पूजा की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे जीण माता। जीण माता व हर्ष। जीण माता व हर्ष ये दोनों भाई बहन थे और इनका जन्म चूरू जिले के धंधु गांव में चौहान राजपूत धनराय के घर में जन्म होता है। ये दोनों भाई बहन थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हर्ष और जीवन ये दोनों भाई बहन थे। एक दिन जब हर्ष की पत्नी और जीण पनघट पर पानी लेने जाती है तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रेम हर्ष मुझसे करता है, इसकी पत्नी बोलती है। और जीण बोलती है कि ये तो मेरा भाई है, आपसे तो दिखावा करता है, सबसे ज़्यादा प्रेम मुझसे करता है। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और शर्त लग जाती है पनघट पर कि घर जाते ही जिसकी मटकी सबसे पहले उतारेगा उससे ज़्यादा प्रेम करता है वो, और जिसकी मटकी बाद में उतरेगा उससे कम प्रेम करता है। और जिसकी मटकी बाद में उतरेगी उसको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये दोनों मटकी लेके घर जाते हैं। जब दरवाज़ा खटखटाते हैं और हर्ष बाहर आता है तो जीण की मटकी को देखता नहीं है, उससे पहले वह अपनी पत्नी की मटकी को उतार देता है। तो जीण बिना कुछ बोले ही अपना घर छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में सीकर में आ जाती है और यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लग जाती है। जीण नाराज़ होकर अरावली की पहाड़ियों में आ जाती है और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने लगती है। पीछे पीछे जो हर्ष था वह भी आ जाता है और इन्हीं अरावली की पहाड़ियों में आके ये भी पूजा करने लग जाता है। बाद में ये जो जीण थी वो जीण माता के नाम से पूजी गई। और जो ये हर्ष था ये हर्ष
भैरव के नाम से पूजा गया। और इस हर्ष भैरव के नाम पर ही जो सीकर की अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनको हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहा गया। दोस्तों, हर्षनाथ की पहाड़ियों से रिलेटेड एक दूसरा फैक्ट है, आप नोट करके लिख सकते हो। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में हैं और दूसरा है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ ये अलवर में। ये क्वेश्चन कई बार रॉन्ग कर देते हैं, तो इसको याद रखना। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में हैं जबकि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में। आगे देखेंगे, यह मंदिर है। यह मंदिर तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये मंदिर है कोछोर गांव, रेवासा, सीकर में। ऑप्शन में अगर आपको कोछोर मिले तो कोछोर आंसर देना है, अगर कोछोर नहीं मिले, रेवासा सीकर मिले तो आपको आंसर रेवासा सीकर करना है। ये मंदिर है जीण माता का। इसमें जो प्रतिमा है ये अष्टभुजी प्रतिमा है। इस मंदिर की जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा है। जीण माता है, ये चौहानों की आराध्य देवी है और चौहानों की जो कुल देवी है वो शाकंभरी माता है। इसका जो मेला है जीण माता का वो चैत्र व आश्विन नवरात्रा में लगता है और इस मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ ने करवाया था। राजा हट्टड़ ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम, उसके काल में राजा हट्टड़ इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। राजस्थान के लोक साहित्य में जीण माता का सबसे लंबा गीत है और वो 2 दिन और 2 रात में गाया जाता है। इसके मंदिर में जो 2.5 प्याला मदिरा का भोग लगाया जाता है। और एक दूसरी माता और है हमारे राजस्थान में, वो है भवाल माता। इसके भी 2.5 प्याला मदिरा का भोग लगाया जाता है। ये जो मंदिर है इसमें 2.5 प्याला मदिरा का भोग लगाया जाता है और बकरे की प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। दोस्तों, प्रतीकात्मक बलि उसे बोलते हैं। राजस्थान में वर्तमान में पशु बलि पर रोक लगा दी गई है, तो बकरे का थोड़ा सा कान काट कर मंदिर में भोग लगाया जाता है। इसको बोलते हैं बकरे की प्रतीकात्मक बलि। जबकि यहाँ पहले बकरे की बलि दी जाती थी, परंतु वर्तमान में बलि पर रोक लगा दी गई है, इसलिए बकरे की प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। भवराथल, यहाँ पर भवराथल है और भवराथल का निर्माण औरंगजेब करवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था तब मंदिर तोड़ते तोड़ते वह जीण माता के मंदिर के पास पहुंचता है, तो जीण माता के जो यहाँ पे मक्खियों के छाते थे, मधुमक्खियों के, वो इसकी सेना के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और सेना को पराजित करके पीछे मोड़ देते हैं, मंदिर को तोड़ने नहीं देते हैं। तब औरंगजेब माता के सामने कसम खाता है कि मैं प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल भेजूंगा। और दूसरा भवराथल है वो है राजस्थान में अचलगढ़ दुर्ग में। अचलगढ़ दुर्ग में इस भवराथल का निर्माण महाराणा कुंभा करवाते हैं। महमूद खिलजी फर्स्ट इसे तुड़वाता है तो मधुमक्खियाँ इसकी सेना को पराजित कर देती हैं। चौहानों की कुलदेवी के संदर्भ में ये भी फैक्ट मिलते हैं कि जो नाडोल थे, नाडोल के चौहानों की जो कुलदेवी है वो आशापुरा माता को मानते हैं और जो सांबर के चौहान थे इनकी कुलदेवी शाकंभरी माता को मानते हैं और इनकी जो आराध्य देवी है, आराध्य देवी मानते हैं जीण माता को। चौहानों की आराध्य देवी मानते जीण माता को। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।